सुनो, गीता में एक जादुई गाय हूँ। मैं उसी का साथ देती हूँ जो जानवरों से प्रेम करते हैं और लालच नहीं करते। पिताजी, राजू के घर पर जो गाय है, हमारे घर पर भी वैसी ही गाय लेकर आओ। मुझे भी गाय के साथ खेलना है। अरे गीता, सुनती हो? मेरे पास थोड़े पैसे तो है और गांव के बाहर गायों का मेला लगेगा। वहां हमारे बजट में थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। अगर उन पैसों में गाय आ जाती है तो कल ले आऊंगा। हाँ, फिर मैं भी थोड़ा बहुत गाय का दूध बेचकर थोड़े पैसे कमा लूंगी। लो, कर लो बात। गाय घर पर आई नहीं कि सपने पहले ही देखने शुरू कर देते। कहीं ऐसा ना हो कि इन पैसों में गाय आए ही ना। ऐसा मत बोलो पिताजी, आप आ जाएगी गाय। आप तो बस ले आना कैसी भी हो। अब अगले दिन सवेरे बल्लू घर से निकल दिया। गाय खरीदने चलते चलते दोपहर हो गई। अब बल्लू दूसरे गांव पहुंच चुका था। वहां बहुत सारी गायें थीं। बल्लू एक एक करके सबको देखता गया। उसे आगे एक व्यापारी के पास एक गाय दिखाई दी तो पूछा, अरे भाई, ये गाय कैसी है? हमारी गाय बहुत अच्छी है, दूध भी बहुत देती है। ऐसी गाय आपको कहीं नहीं मिलेगी। कितने में दोगे? पूरे 50,000 में। अरे भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इतनी महंगी गाय नहीं खरीद सकता। अब बल्लू आगे चला जाता है। उसको कोई गाय नहीं मिलती। बल्लू निराश होकर लौट रहा था। तब वही रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी एक गाय के साथ खड़ा था। वो गाय दिखने में बहुत प्यारी लग रही थी। तो बल्लू से रहा नहीं गया और उस बुजुर्ग से जाकर बोला, अरे आप ये गाय बेच रहे हो क्या? हाँ बेटा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे ये गाय बेचना पड़ रहा है। तुम ले जाओ बेटा, इसे 20,000 में। अब बल्लू ने वो गाय खरीद ली और घर आने लगा। घर आते आते शाम ढल गई। बल्लू घर पर गाय को लेकर पहुंचा तो बल्लू का बेटा बहुत खुश हुआ। अरे गीता, जल्दी से आरती की थाली लाओ। हमारे घर लक्ष्मी आई है। गीता आरती की थाली ले आई और गाय की आरती करके गाय को अंदर ले गए। अब गाय को चारा डालकर बल्लू और गीता भी सो गए। अब अगले दिन सुबह गीता गाय दूध निकालने गई। गीता ने गाय के सर पर हाथ फेरा और प्यार करने लगी। तुम्हारे आने से हमारे घर कितनी खुशी आ गई है। आज से तुम्हारा नाम सुनहरी है। अब गीता दूध निकालने बैठ जाती है। दूध की पूरी बाल्टी भर गई थी, फिर भी गाय दूध दे रही थी। गीता अंदर से एक बाल्टी और ले आई और निकालने लगी। वो बाल्टी भी पूरी भर गई। गीता हैरान हो गई और बल्लू को बुलाया। सुनिए जी, देखिए हमारी सुनहरी गाय कितना दूध देती है। इतने दूध में तो हम अच्छे पैसे कमा लेंगे। अब सब बहुत खुश हो जाते हैं। गाय के सर पर हाथ फेरने लगते हैं। सुनिए, मैं अब सब लोगों को बोल दूंगी कि दूध हमारे घर से ही ले। हमारी गाय बहुत दूध देती है। अब थोड़ी देर बाद गीता के घर पर दूध लेने आने लगते हैं। ऐसे गीता की अच्छी कमाई हो जाती है, दिन भर की। गीता खुश होकर पैसे गिनने लगती है। एक दिन में इतने पैसे, ये सब सुनहरी तुम्हारी वजह से हो रहा है। इन पैसों पर तुम्हारा भी हक है। मैं तुम्हारे लिए भी एक गले में बांधने के लिए घंटी लाऊंगी। अब शाम हो गई। बल्लू घर आ गया। गीता ने वो पैसे बल्लू को दे दिए। लो, आज की हमारी सुनहरी गाय के दूध की कमाई। अरे वाह, आज तो कमाल ही कर दिया तुमने। हाँ, ये मैंने नहीं, हमारी गाय ने किया है। चलिए, अब मैं चलती हूँ, शाम हो गई, दूध निकालना है। गीता अब दूध निकालने गई। काफी देर हो गई गीता को बैठे बैठे। अब गाय दूध नहीं दे रही थी। क्या हुआ सुनहरी, तुम नाराज हो
क्या आज हमें दूध नहीं दोगी? इतने में गाय ने अपना सर हिलाते हुए अपने मुंह से एक सोने का सिक्का नीचे गिरा दिया। गीता ने वो सिक्का उठा लिया और हैरान हो गई। ये तो सोने का सिक्का है। सुनो गीता, मैं एक जादुई गाय हूँ। मैं उसी का साथ देती हूँ जो जानवरों से प्रेम करते हैं और लालच नहीं करते। मेरा पुराना मालिक बहुत बुरा था, इसलिए मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया। मैं सिर्फ सवेरे सवेरे ही दूध देती हूँ। तुम शाम को आना मेरे पास, मैं तुम्हें रोज एक सोने का सीखा दूंगी। गीता को यकीन नहीं हो रहा था। उसने बल्लू को बुलाया। सुनहरी गाय ने बल्लू को भी सब बता दिया। बल्लू और गीता दोनों गाय के सर पर हाथ फेरने लगे और प्यार करने लगे। अब ऐसे ही समय निकलता गया। बल्लू और गीता उन सोने के सिक्कों को बेचकर अपने लिए एक बड़ा घर ले लिया और सुनहरी को भी अच्छा घर बनवा दिया। अब सब खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।